नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक योग विविध विद्या नामक योग लेकर। कैसा है यह योग? तो जैसा कि मैंने लिखा है विविध विद्या। जैसे प्राचीन समय में देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के पास अनेकों विद्याएं थी, अनेकों शास्त्र थे जिन्हें कि व्यक्ति पढ़ ले समझ ले तो सबसे ज्यादा बुद्धिमानी, शक्तिशाली और पावरफुल माना जाता था। बुद्धिमानी तो समझ में आती है, शक्तिशाली पावरफुल कैसे? तो ऐसे प्राचीन समय में रावण द्वारा लिखित रावण संहिता, भृगु मुनि द्वारा लिखी भृगु संहिता और भी तंत्र मंत्र के ज्योतिष के अनेकों पुस्तकें थी जिन्हें कि कोई पढ़ ले समझ ले सिद्धियां कर ले उस अनुसार। तो मंत्रों में बड़ा पावर होता था। श्लोक कहता है दैवाधीनम जगत सर्वम, जो सारा यह संसार है वह किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। सच बात है। आप देखिए, भले ही लोगों के मजहब पंथ अलग हो, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, किंतु जब भी कोई कोई किसी कार्य को प्रारंभ करता है पहले अपने इष्ट का ध्यान करके, कोई हनुमान जी को सुमिरता है, कोई गणेश जी को, कोई राम जी को, और इस समय तो पूरा देश ही राममय हुआ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं को सुमिरते थे। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, यह श्लोक सत्य हुआ कि पूरा संसार देवताओं के अधीन है। और दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, किंतु वहां पर भी रुका, कहा रुको, यह देवता भी किसी के अधीन है। बोले किनके अधीन? मंत्रों के अधीन। जैसे एक कोई बालक हो, छोटा ही नहीं बड़ा भी ले लीजिए, उसके पिता या उसको माता उसको बुलावे, बेटा सुनो यहाँ आओ, ना चाहते हुए भी उसको एक मिनट के लिए आना पड़ेगा। जी पिताजी बोलिए क्या कर रहे हैं, जी माता जी बोलिए क्या कर रही हैं, आना पड़ेगा। इसी प्रकार देवता भी कितने मजबूत हो, किंतु जब एक बार मंत्रों का उच्चारण होता है तो वह देवता अपने आप को रोक नहीं पाते, उस जो जो मंत्र पढ़ रहा है उसके पास अवश्य आते हैं उनके मंत्रों को सुनकर। किंतु कहा रुकिए महाराज, वह मंत्र भी इतने सरल नहीं है, उन मंत्रों को भी सिद्धि करनी पड़ती है। अथवा आप एक ऐसे कुल में जन्म लो जो कि आपको वह मंत्र जन्मजात ही सिद्ध करा दे। बोले कौन सा कुल? ब्राह्मण। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाच देवता, अते ब्राह्मणा मंत्राधीनास, वह मंत्र भी किसके अधीन है? तो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए मंत्र देखिए, एक बात मैं कन्फर्म कर दूं, कोई कितना भी बढ़िया अच्छे कुल में जन्म ले ले, विधिवत बोलना सीख जाए, किंतु जितना शुद्ध और सटीक उच्चारण एक ब्राह्मण का पुत्र जन्मजात से मंत्रों को बोल सकता है उतना कोई और नहीं बोल सकता। ये अपना देखा हुआ परखा हुआ आजमाया हुआ अनुभव है। कोई पहले खूब पढ़े तब जाकर मंत्रों को सटीकता पूर्वक बोलेगा। और एक ब्राह्मण का बालक यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसे उन मंत्रों को बोलने की एक जो वाणी होती है, जो आपकी जिह्वा की जीभ की घुमावट होती है, वो बड़ी तेजी से होती है। तो मानना पड़ेगा कि संस्कृत के श्लोक मंत्र अधीन है किसी के, वो ब्राह्मणों के हैं। तो खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है विविध विद्या की योग। पूर्व पहले के समय में, प्राचीन समय में हमारे पास अनेकों ज्ञान थे, तंत्र शास्त्र के, वैदिक विज्ञान के, आयुर्वेद के। उसी पर आधारित यह सूत्र है कि कुंडली में इन इन प्रकार से सूत्र बने तो ऐसा जातक अनेक अनेक प्रकार के विषयों का ज्ञानी होता है। किन किन विषयों का ज्ञानी होता है, कैसे होता है, आज इस बोर्ड पर उन सूत्रों के अनुसार समझेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला सूत्र कहता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर की गिनती लिखी है। इसे पहला नंबर लग्न भाव कहते हैं। इस लग्न में सूत्र कहता है कि देव गुरु बृहस्पति, गुरु अथवा शुक्र, राक्षसों के गुरु शुक्र, ये दोनों ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक अच्छा शास्त्रों को जानने वाला होता है। अच्छा शास्त्रों को जानने वाला मतलब क्या? पढ़ लिख कर एकदम दिमाग में फिट। बोले कलयुग में तेरे पास किसके समय है? तो उन मनुष्यों से तो बेहतर होता है जिन्हें कुछ भी नहीं पता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको समझावें तो आजकल राजनेताओं में देखा जाए, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कोई सोचे कि मैं राजनीतिक बातें कर रहा हूं तो बिल्कुल ना, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी एक राजनेता है बीजेपी में, वह प्रवक्ता है। मुझे नहीं लगता कि इस समय राजनेताओं में, भले ही योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं उनका भी सम्मान है, किंतु उतना जितना ज्ञान इस समय सुधांशु त्रिवेदी को अपने वक्तव्य में बताते हैं उतना शायद योगी जी ना बता पावे। अब भले ही सुधांशु जी की स्पीच कोई और लिखता हो, उन्हें ये बातें खोज कर कोई और बताता हो, देता हो, किंतु कहने की जो उनकी कहने का जो सिस्टम है, जो बातें वे करते हैं, उससे नहीं लगता कि यह स्पीच कोई और उन्हें देता होगा। एक चीज आप देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई लिख कर भी दे, तो उससे देख कर पढ़ते नहीं है, उसे समझ लेते हैं पूरा, फिर क्या कहना है अपने हिसाब से कहते हैं। हनुमान चालीसा पर उनकी अच्छी स्पीच है, और फिर राम जी की कुंडली पर अच्छी स्पीच है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं देखकर सर पढ़ते चले जाए दो कुछ ना, पूरी विधिवत उस स्पीच को समझकर तो बोलते हैं कि सामने वाले को भी अच्छे से समझा सके। और मुझे नहीं लगता, और ऐसा शायद है भी नहीं, उनके जैसा कोई और इस समय राजनेता हो जो हमारे धर्म को इतनी अच्छी तरीके से जानता हो। खैर वो छोड़िए, ये पहला सूत्र था कि कुंडली के लग्न भाव में गुरु और शुक्र बैठे हों तो ऐसा जातक छह शास्त्रों को जानने वाला होता है। भाई ना पूरा विधिवत अध्ययन करे, उनके नामों को
उनमें क्या-क्या लिखा है, किन शास्त्र में किन-किन विषयों कुछ लोगों को तो आज पता होगा कि हमारे 6 शास्त्र भी होते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र होते हैं। इसी प्रकार दर्शकों जो दूसरा सूत्र है, वह पंचम भाव से लिया गया है। कुंडली में ये जो 5 नंबर मैंने लिखा, इसे पंचम भाव कहते हैं। कैसे? आप यहाँ से गिनिए तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। पंचम भाव में सूत्र कहता है सूर्य और मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक वैद्य विद्या को जानने वाला होता है। वैद्य विद्या का मतलब ऐसा जातक डॉक्टर भी होता है। भाई वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, पहले के वैद्य थे आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे, आज के वैद्य है आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, अथवा जो है आप ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं उनको ले लीजिए। तो एक प्रकार से आप यह भी कर सकते हो कि ऐसा जातक डॉक्टरी विद्या को जानने वाला होता है, भले ही वो मेडिकल खोले हो, भले हो पढ़ाई लिखाई ना की हो। देखिए कुछ लोग दवाएं देते हैं आजकल अपने अनुभव पर, किंतु वो भी बड़ी अच्छी साबित होती है। जो कभी-कभी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर पाता, वो कभी-कभी ये मेडिकल वाले कर देते हैं। एमबीबीएस वाला डॉक्टर लाखों रुपए की दवाई खर्च करके रोग नहीं पकड़ पाता, समाप्त नहीं कर पाता, किंतु अनुभवी डॉक्टर 10 रुपए की टेबलेट में आपका वह रोग दूर कर देता है। यह भी मेरा अनुभव है अपना खुद का, मैंने देखा है। अब छोड़िए, कोरोना काल को ले लीजिए, बड़े-बड़े जो डॉक्टर थे, मरीज को छूने से डर लगता था, अपने शीशे के उस पार, दूसरे को शीशे के उस पार। किंतु जो आम भाषा में जिसे कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, बुरा ना लगे, किंतु जो मेडिकल वाले थे, पूरी तरह विधिवत उसको पकड़ते थे, देखते थे, उपचार करते थे, जानते थे संक्रामक रोग है, अपने बच कर रहे, सैनिटाइज हाथ कर रहे, पूरा कपड़ा पहनकर जो आता था सब उसके पास जाए। तो उस तरह किए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने तो गाँव में ठीक किया। मानना पड़ेगा, जो मेडिकल वाले थे, बहुत लोगों को गाँव में ठीक किया। तो ऐसा जातक जिसके पंचम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हो, ऐसा जातक वैद्य विद्या को, डॉक्टरी को जानने वाला होता है। तीसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या मंगल, इन 2 ग्रहों को ले लीजिए, गुरु को या मंगल को। सूत्र कहता है कि ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों और पापक ग्रहों के साथ हों तो ऐसा जातक तंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है। देखिए तंत्र भाव के लिए तो शनि को कारक माना गया है, किंतु सूत्र कहता है कि गुरु और मंगल भी यदि युति ना हो चलेगा, गुरु अकेला हो, गुरु पापक ग्रहों के साथ केंद्र में अथवा त्रिकोण में। केंद्र हो गया 1, 4, ये 7वां भाव और ये 10वां भाव, 10वां भाव, और त्रिकोण कहते हैं 5वें भाव को तथा 9वें भाव को। इन दोनों भावों में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, 5वें में या 9वें में देवगुरु बृहस्पति पापक ग्रहों के साथ हो अथवा मंगल भी पापक ग्रहों के साथ यानी शनि राहु केतु के साथ हो, ऐसा जातक तंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है, तांत्रिक बनता है। और यदि उसकी अच्छे से किसी गुरु के सानिध्य में जाकर शिक्षा ले तो बहुत बड़ा तांत्रिक भी होता है। खैर वो सूत्र है, आप देखिए कुंडली में। और जहां तक तांत्रिक न बन पावे, सूत्र है, तो उस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी तो रखने वाला जरूर होता है। उसकी उस विषय में रुचि होती है कि तंत्र क्या होता है, भूत प्रेत कैसे होते हैं, देवी देवता कैसे होते हैं, किन किन मंत्रों की सिद्धि करने से क्या होता है, उस विषय में रुचि रखने वाला अवश्य होता है। आप सूत्र देखिए, किसी की कुंडली में बन रहा हो, एक बार उससे प्रश्न कीजिए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। यदि होता है तो कमेंट में हमारे आकर अवश्य लिखेगा, जरूर सूत्र यह सिद्ध है। दर्शकों, जिस प्रकार अगला जो सूत्र मिलता है वह कहता है कि यदि जन्म कुंडली के लग्न में जो पहला भाव है, यहाँ पर शनि अथवा मंगल बैठे हों, पहले आप लग्न चक्र देखिए, लग्न चक्र में जो है केंद्र में पहले भाव में शनि और मंगल बैठे हों, तथा फिर नवांश में चले जाइए, नवांश कुंडली में यदि चंद्रमा और गुरु के साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो, पुनः समझिए, पहले लग्न चक्र को देखिए, लग्न के केंद्र में शनि या मंगल बैठे हो, 2 में से कोई एक ग्रह होना चाहिए, चाहे वो जैसी अवस्था में हो। उसके बाद पुनः आप जो है कुंडली के नवांश चक्र में देखिए, नवांश चक्र में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हो तथा उनके साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक सर्प को पकड़ने में, सांपों को पकड़ने में महारत हासिल किया होता है। सांपों को तो समझिए जैसे आप कीड़े मकोड़ों की तरह पकड़ता है। ऐसे बहुत लोग भी होते भी हैं जो सांप पकड़ने की काम ही करते हैं। यदि उनकी कुंडली देखी जाए तो पता लग सकता है कि उनकी कुंडली में योग बन रहा है कि नहीं। सूत्र पुनः समझ लीजिए, लग्न में, लग्न चक्र देखने पर कुंडली के लग्न में ही शनि और मंगल बैठे हों तथा नवांश में जाकर देखिए तो नवांश में गज केसरी योग बना, अब किसी भाव में बना हो उससे नहीं मतलब, नवांश में किसी भी भाव में बना हो उससे नहीं मतलब, सिर्फ गज केसरी योग यानी गुरु और चंद्रमा के साथ कोई पापक ग्रह, शनि राहु केतु कोई भी पापक ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक सर्प पकड़ने में महारत हासिल किया होता है। देखो, यह कुछ सूत्र थे जो कि विविध विद्या योग के अंतर्गत हमें मिलते हैं। यह योग और यह सूत्र कितने सटीक हैं, आप लोगों की कुंडली देखिएगा, इन सूत्रों को अवश्य परखिएगा। मैं आपसे कहूंगा, अब तक हमने लगभग मान के चलिए 30-40 से ज्यादा सूत्रों को आप लोगों को बतला दिया। बहुत सारे सूत्र बतला दिए, कला निधि योग कैसे बनता है, अथवा बहुत सारे योग बतलाए, तो उनमें जो है
मैं तो कहूँगा कुछ इन सूत्रों को आप कहीं पर लिख कर रखिए। ये ग्रह की युति होने से ये फल होता है, इन ग्रहों की युति होने से ये फल होता है। और फिर जब कोई आपके पास कुंडली दिखाने आवे तो आप उनके सूत्रों को देखिए, क्या यह बनता है कि नहीं। तो दर्शकों, इस प्रकार आप कुंडली जब भी अध्ययन करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कुंडली अध्ययन के समय इन सूत्रों को, क्योंकि भाई बहुत ही आसानी हो जाएगी। यदि सूत्र बने तो आप तुरंत सामने वाले से कह सकते हो कि आपके साथ ऐसा होता है। फिर देखा, फिर सूत्र बना, तुरंत कहिए ये होता है। और विश्वास मानिए, 100 में से 90% कुंडलियों में यह सभी सूत्र बहुत ही सटीक बैठते हैं। यही नहीं, पहले के भी जितने सूत्र मैंने बताए हैं उन सभी का कोशिश करूंगा, किसी का लिंक इन स्क्रीन पर या किसी का लिंक जो आई बटन में दे दूंगा। आपको उनमें से जो जो उचित लगे और जो आपको चाहिए उन वीडियोस को आप देखिएगा और इन सूत्रों को लिख कर रखिएगा। वैसे मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है ज्योतिष के योग करके, और उस प्लेलिस्ट में सभी सूत्रों को रखा है। आप उस प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा, आपको वो एक से एक दिव्य सूत्र मिलेंगे उसमें। और दोस्तों, बहुत पहले भी नहीं, 1-2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपनी कुंडली स्वयं से कैसे देखें। बहुत ही बेसिक जानकारी उसमें दी थी। यदि आप लोग उस वीडियो को देखो तो जो शुरू से जिनको थोड़ा भी कुंडली के विषय में जानकारी नहीं है, वे समझ सकते हैं कि लोगों को कुंडली कैसे देखनी चाहिए। उस वीडियो पर 50 लाइक की शर्त थी, अभी बचा है, आप उसको पूरा कीजिए, तुरंत अगली वीडियो आएगी। दर्शकों, बस आखिर इतना ही। सूत्र देखिएगा, पुष्टि कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सूत्र सिद्ध है या गलत है। और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी, लाइक डिसलाइक, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, डिसलाइक खराब लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। किंतु क्यों किया, डिसलाइक क्यों किया, कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो में कमी है। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए हमें। इस सूत्र के विषय में आपको कुछ कहना है या कुछ पूछना है, कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्द दिया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, इसी प्रकार के किसी नए सूत्र अथवा किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।